मिस नेनू हमारी इन हाउस आर्टिस्ट है और ये हमारे साथ इंडिया पोस्ट के साथ एसोसिएटेड है सिंस दिसंबर 1983। एक बार विशाखापट्टनम गई थी मैम, तो वहाँ मैं किसी पोस्ट ऑफिस में गई और मैंने बोला कि मैं नीनू गुप्ता हूँ, वहाँ डाक भवन से आई हूँ। तो वो मेरा हाथ पकड़ के ही बैठ गई मैडम कि अच्छा आप हैं वो डिज़ाइनर। जब हम हाथ से पेंट करते हैं, अपने ब्रशेस और कलर्स का यूज़ करते हैं, वो जो एक उसमें हमारी सोल होती है। जी ने सिर्फ एग्जिबिट्स नहीं बनाए हैं, शी हैज़ एक्चुअली डिज़ाइन स्टैम्प्स। काफ़ी सारी बुक्स भी बनाए मैंने, मोर देन 18 बुक्स। आपको मालूम है कि म्यूजियम सारा एक एक एग्जिबिट मेरे ही हाथ का बना हुआ है। मेरा बहुत मन था कि मैं सब स्टैम्प्स का कंपाइलेशन करके डिफेंस थीम पे कोई नोटबुक या कोई डायरी क्रिएट करूँ। और थैंक्स टू यू एंड सर आल्सो कि मेरा वो सपना जो ड्रीम था फिर एटलीस्ट आता है। और वो जैसे ही जानता है कि ये डिज़ाइन हमारा है तो वो हमारे साथ फोटोग्राफ लेगा, ऑटोग्राफ लेगा उस डिज़ाइन के ऊपर। हेलो, वेलकम टू इंडिया पोस्ट पॉडकास्ट। और आज हमारे साथ हैं एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट, मिस नेनू गुप्ता। मिस नेनू हमारी इन हाउस आर्टिस्ट है और ये हमारे साथ इंडिया पोस्ट के साथ एसोसिएटेड है सिंस दिसंबर 1983। तो नेनू जी, आपकी जर्नी काफ़ी इंटरेस्टिंग रही है। आई एम श्योर सिंस 83 से आपकी जर्नी रही है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के साथ। तो आप ब्रीफली हमें एक इंट्रोडक्शन देना चाहेंगे, कैसे आप इंडक्ट हुई इन द डिपार्टमेंट और कैसे अभी तक आप एसोसिएटेड है विद द डिपार्टमेंट? It is quite amazing journey, ma'am. I have joined here in 1983, and before that, I have worked with NIHFW and ITTC. Okay. I was very young that time, but those work experience paid me a lot, given me confidence. And here, you know, we have to design stamps, first day cover, cancellations. Previously, earlier, I have only designed cancellations, and that time computers were not there. So हम जो भी डिज़ाइन बनाते थे कैंसलेशन का, मैं ब्लैक इंक होती थी, क्रॉकल पेन्स, वाइट पेंट एंड ब्रश का यूज़ करके बनाते थे। वाओ। बिकॉज जो लेटर्स होते थे इंस्क्रिप्शंस के, उनकी यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए पेन से तो हमने राइट डाउन कर दी इंस्क्रिप्शन, बट फिर वाइट पेंट से उनकी थिकनेस ऑफ लेटर्स और इफ रिपीटेड लेटर्स तो वो भी एकदम सेम एग्जैक्टली दिखना चाहिए। तो उसको उससे फिर टच करके हमारी कैंसलेशन डिज़ाइन बनता था। Wow, that's interesting because अभी हम देख रहे हैं, you know, in this day and age of computers, जहाँ पे आप बस एक कमांड देते हैं and AI generates so many new designs for you, right? तो ये चेंज आपके लिए कैसा रहा? जैसे आपने बताया, आपने पेंट ब्रश से each and every letter पेंट किया है, to now designing stamps. आप yes, मैम ने हमारे लिए बहुत सारे स्टैम्प्स भी डिजाइन किए हैं जो हम we'll discuss them as we go ahead with our conversation. तो ये चेंज आपके लिए कैसा रहा और कैसे आपने अडेप्ट किया इन चेंजेस के साथ? मैम, इतने 40 इयर्स के एक्सपीरियंस में तो यू नो कि टेक्नोलॉजी बहुत चेंजेस है। आप देखिए कि 1985 में मैंने ये मैगजीन बनाई थी, इंडियन फ्लैट लिस्ट फॉर दिस डिपार्टमेंट। ओके। इसमें आप देखेंगे कि कुछ भी टाइप इस तरह से नहीं होता था, गैलीज आती थी, लॉन्ग गैलीज होती थी टाइप्स, उनको काट के हमें कट करके इस तरह से पेजेस बनाने पड़ते थे, लेआउट्स बनाने होते थे। लेकिन आजकल हम टाइप करते हैं कंप्यूटर पे और पूरा पेज मेकर के थ्रू या कोरल ड्रॉ के थ्रू हम पूरा पेज बना लेते हैं। तो ये काफ़ी चेंजेस हैं जो उस समय से लेकर अभी तक की, जो ये एक कहेंगे कि रिवॉल्यूशन ही आया है आर्टिस्ट के उसमें। बट जब हम हाथ से पेंट करते हैं, अपने ब्रशेस और कलर्स का यूज़ करते हैं, वो जो एक उसमें हमारी सोल होती है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि वो हमने हैंड पेंट किया है। और अभी क्या करते हैं कि एक मैकेनिकल टाइप है कि थ्रू कीबोर्ड हम अपने कलर्स चेंज कर लेते हैं। बट दैट टाइम इट वाज वेरी डिफिकल्ट कि अगर हमें कलर भी चेंज करना होता है, कोई कलर स्कीम, तो हमें दोबारा से रीपेंट करना होता है। काफ़ी टाइम लगता है उसको करने में। आजकल के टाइम में थोड़ा क्विक हो गया। तो आई थिंक हमने जितने भी पॉडकास्ट किए हैं इस सीरीज में, वो हमने इस म्यूजियम में बैठ के किए हैं, मे बी डिफरेंट लोकेशंस ऑफ द म्यूजियम। एंड आई थिंक एवरीबडी हु इज एसोसिएटेड विद फिलाटली इज वेरी अटैच्ड इमोशनली टू दिस म्यूजियम, राइट?
तो नेनू जी ने, आई थिंक शी हैज बिन अ पार्ट ऑफ दिस म्यूजियम सिंस इट्स इंसेप्शन। जब से ये म्यूजियम इस फ्लोर पे आया है, दैट्स द स्टोरी आई नो, कि ये मुझे पता है कि ये हमारा फिलैटेलिक म्यूजियम है, बट आई एम श्योर इससे पहले भी ये म्यूजियम कहीं और रहा था, और अभी भी फ्यूचर में उसमें चेंजेस आने वाले हैं। एंड सिंस आप इससे सबसे ज्यादा एसोसिएटेड रही हैं, सो वुड यू वांट टू टेल आवर व्यूअर्स कि कैसे आपने इसकी जर्नी देखी है, एंड यू नो माइलस्टोन्स क्या थे इसके? मैम, जो मेरा डेजिग्नेशन है, एक्चुअल डेजिग्नेशन इज आर्टिस्ट म्यूजियम। ओके। तो जब मैंने ज्वाइन किया था ये ऑफिस, तो म्यूजियम फर्स्ट फ्लोर पे था डाक भवन के, और वो 1968 में बनाया गया था। ओके। वो साइज में तो स्मॉल था, बट उसमें प्री इंडिपेंडेंस कलेक्शन और डिफरेंट कंट्रीज के दैट टाइम के जो कलेक्शन था, दैट वाज वेरी रिच। मतलब उसमें रेयर स्टैम्प्स हैं, लाइक इन्वर्टेड हेड और महात्मा गांधी स्टैम्प्स ओवर प्रिंटेड सर्विस, जो कि पब्लिक के लिए एक्सेसिबल नहीं है आज के डेट में। राइट। तो हमने वो सब स्टैम्प्स देखे हैं उस म्यूजियम में, और फिलैटली के बारे में जाना कि क्या फिलैटली है, क्योंकि एज एन आर्टिस्ट जब मैंने ज्वाइन किया था तो मुझे स्टैम्प्स के बारे में इतनी नॉलेज नहीं थी। ऑफ कोर्स पोस्ट कार्ड लेटर्स का वो जमाना था, व्हाट्सएप का नहीं था, तो वी नो अबाउट पोस्ट ऑफिस एंड लेटर्स। तो धीरे धीरे 2000 में हमने इसको शिफ्ट किया फॉर बेटर एक्सेसिबिलिटी ऑफ द पब्लिक एट ग्राउंड फ्लोर। ओके। And after and in 2011 we shifted it again to this place because this is more spacious and prominent area of this building. इंटरेस्टिंग। तो आपने बताया कि आपने बहुत सारे स्टैम्प्स के साथ काम किया वाइल मेकिंग एग्जिबिट्स फॉर दिस स्टैम्प, बट आई वुड लाइक टू मेंशन कि नेनू जी ने सिर्फ एग्जिबिट्स नहीं बनाए हैं, शी हैज एक्चुअली डिजाइन स्टैम्प्स। यस, नेनू जी हमारे साथ बहुत, बिकॉज शी इज आर इन हाउस आर्टिस्ट, इनके कंट्रीब्यूशन जब भी आप देखेंगे, गो थ्रू postage-stamps.gov.in जो हमारी वेबसाइट है, आप उस पर जो स्टैम्प्स देखेंगे उसमें काफी सारे स्टैम्प्स जो CPS हम निकालते हैं, कोमेमोरेटिव पोस्टेज स्टैम्प्स, वो नेनू जी ने डिजाइन किए हैं। तो नेनू जी, कुछ इंटरेस्टिंग स्टैम्प्स के बारे में आप बताना चाहेंगे जो आपने डिजाइन किए थे? मैम, मैंने जो डिजाइन किया उसमें सूर्य नमस्कार बहुत पॉपुलर है वो स्टैम्प। उसमें मिनिएचर शीट भी था, शीटलेट भी था, एंड आई थिंक शीटलेट इज मोर ब्यूटीफुल देन मिनिएचर शीट। बाकी अपनी अपनी ओपिनियन है सबकी। ऑर्किड्स पे डिज़ाइन किया, बर्ड्स पे डिज़ाइन किया, ताडोबा पार्क पे डिज़ाइन किया। उन लोगों को बहुत पसंद आए वो स्टैम्प्स। और काफ़ी सारी बुक्स भी बनाए मैंने। मोर देन 18 बुक्स आई हैव डिज़ाइन फॉर दिस डिपार्टमेंट, जैसे लाइक बुद्धा, गांधी, joint tissues, birds, Himalayas. आई थिंक टॉकिंग अबाउट बुक्स, अभी रिसेंटली हमने अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपकी बुक्स का कवरेज किया था, राइट? दैट इज बीइंग सोल्ड थ्रू नेशनल, हमारा ई पोस्ट ऑफिस। आई थिंक यू हैव अ सैंपल ऑफ दैट बुक। इट्स अ वेरी सिंपल बुक कि आप बच्चों को कैसे ABCD या E सिखा सकते हैं थ्रू स्टैम्प्स, राइट? बच्चों के लिए मैंने 2 बुक्स डिजाइन करे। अच्छा, एक हिंदी वर्णमाला, ओके, एंड A to Z विद कलरिंग पेजेस। ओके, वाओ। तो इतना रिसर्च वर्क था, इतना हार्ड वर्क था इन 2 बुक्स को डिजाइन करने के लिए, क्योंकि हर अल्फाबेट से मेरे को सर्च करना हुआ स्टैम्प्स। लाइक आ है तो आ से जैसे बड़ा आया तो आम, C है तो कार, राइट। तो उस टाइप की पिक्चर ढूंढनी पड़ी हर स्टैम्प पे, ताकि बच्चों को पता चले, उनकी वोकेबलरी भी इम्प्रूव होगी, उनकी कलरिंग भी, और वो स्टैम्प्स के बारे में भी जानेंगे कि इंडिया पोस्ट में कितनी वैरायटी है स्टैम्प्स की। और बहुत ही एक फनी इंसिडेंट ये था कि जब मैं हिंदी वर्णमाला डिज़ाइन कर रही थी, तो बड़े A से मुझे कोई स्टैम्प नहीं मिल रहा था। बहुत बार मैंने स्टडी किया तो ऐतिहासिक द्वार पे कुछ स्टैम्प था, बट मुझे लगा कि बच्चों के लिए बहुत मुश्किल रहेगा। तो फिर मैंने सोचा व्हाट शुड आई डू। दैट टाइम आई थॉट कि गांधी जी की ऐनक, ओह वाओ, मैंने उसको ड्राइंग बनाई। हाँ, ऐनक की, क्योंकि वो बहुत एक सब जानते हैं कि ये गांधी जी की ऐनक है, और उनके स्टैम्प्स भी बहुत हैं गांधी जी के ऊपर हमारी। तो मैंने बड़े A से फिर ऐनक और गांधी जी की स्टैम्प यूज करी,
विद दैट ऐतिहासिक द्वार, वो हिस्टोरिकल गेट्स वाले स्टैम्प्स थे। नाइस। और कोई आपकी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड स्टोरीज अबाउट एनी पब्लिकेशन दैट पीपल वुड नो अबाउट? या मैम सबको मालूम है एक्चुअली, म्यूजियम में जो भी आते हैं, और मैं बैठती भी म्यूजियम में ही हूँ, राइट आपको मालूम है कि म्यूजियम सारा एक एक एग्जिबिट मेरे ही हाथ का बना हुआ है। राइट और टाइम टू टाइम मैं इसका अपडेशन भी करती हूँ, आइडियाज, फ्रेश आइडियाज भी इंक्लूड करते हैं, ताकि और जब फिलहाटलिस्ट आते हैं और इसमें एंगेज होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है जब इसको प्रेज करते हैं कि उन कई लोग तो ये बोलते हैं कि हमें बड़ा टनल पीस का अनुभव होता है यहाँ पे आके। अरे वाह, इतनी शांति है कि गवर्नमेंट ऑफिस हमें लगता ही नहीं है। आई तो कैन अंडरस्टैंड दैट सेंस ऑफ इतने अचीवमेंट। अच्छे कमेंट्स मिलते हैं हमारे को इसके और कोई इम्पोर्टेंट इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो आप हमारे व्यूअर्स को बताना चाहेंगे रिलेटिंग टू बुक्स? यस मैम, जैसे राम मंदिर का बुक हमने स्टैम्प्स के साथ जो इशू किया था, हाँ, उसका बनाया तो हमने अपने फ्रीलांसर आर्टिस्ट को दिया था, बट उसका रिसर्च वर्क इन हाउस जो किया गया था वो मैंने ही किया था। फिर उसकी एडिटिंग। ओह वाओ, ये वही बुक है ना जिसमें इंडिया इंटरनेशनल स्टैम्प्स ऑन रामायण भी हमने? ओह वाओ, दैट इज एन एक्सीलेंट बुक बिकॉज उसमें काफी इफ यू गेट अ चांस तो उसमें काफी सारे इंटरनेशनल स्टैम्प्स जो रामायण पे निकले हैं। इट्स अ कलेक्शन ऑफ दैट बुक। यस, मैंने वो सारे सर्च किए थे गूगल से, देन उसका लिस्टिंग किया, उनका कंपाइलेशन किया, और फिर हमने उनको हैंड ओवर करा फॉर डिजाइनिंग एंड प्रिंटिंग। एडिटिंग भी फिर हमें ही करना पड़ा। वाओ, आई थिंक उस बुक के लिए अभी भी जब हम कहीं भी फॉरेन एग्जीबिशन के लिए जाते हैं, सो वी गेट अ लॉट ऑफ एक्युलेट्स फॉर दैट बुक। एंड कमिंग टू फॉरेन एग्जीबिशंस, नेनू जी, जैसे आप बता रहे थे आपने एग्जिबिट्स बनाए, एंड जब इंडिया पोस्ट पार्टिसिपेट करता है इन फॉरेन एग्जीबिशंस, तो जो इंडिया पोस्ट के एग्जिबिट्स होते हैं वो नीनू मैडम ही बनाती हैं। सो हाउ इज दैट एक्सपीरियंस? आप कैसे रिसर्च करते हो, कैसे आप एग्जिबिट्स बनाते हो, थोड़ा कुछ आप बताना चाहेंगे? मैम, जो भी थीम हम सिलेक्ट करते हैं फॉर दैट एग्जीबिशन, उसका हम पूरा पोस्ट इंडिपेंडेंस कलेक्शन में देखते हैं, एक लिस्ट बनाते हैं कि कौन कौन से स्टैम्प्स उस थीम के अंडर है। फिर उनके ब्रोशर्स लेके, उससे राइटअप लेके, देन वी डिज़ाइन बैकग्राउंड फॉर दैट स्टैम्प, और उस पर स्टैम्प्स और वो राइटअप टाइप करके स्टैम्प्स को हैबिट्स में लगा के हम एग्जिबिट्स बनाते हैं। इंटरेस्टिंग। तो आपको कभी चांस मिला है क्या किसी इंटरनेशनल एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करने का? यस मैम। ओके, मैं बर्लिन गई, ओके, देन न्यूजीलैंड एंड बैंकॉक। आई नो नेनू जी के फेस पे ये स्माइल क्यों है, बिकॉज देयर इज अ लिटिल इंसिडेंट दैट आई नो ऑफ जो मैं चाहूंगी नेनू जी आपको बताए अबाउट हाउ नहीं, आई थिंक नेनू जी इट विल बी बिफिटिंग अगर आप ये इंसिडेंट के बारे में बताएंगे तो। मैम, कोई भी डिज़ाइन, यानी कि इंटरनेशनल एग्जीबिशन, बट इन द म्यूजियम आल्सो, कोई भी कलेक्टर या फिलैटलिस्ट आता है और वो जैसे ही जानता है कि ये डिज़ाइन हमारा है, तो वो हमारे साथ फोटोग्राफ लेगा, ऑटोग्राफ लेगा उस डिज़ाइन के ऊपर। इवन मैं एक बार विशाखापट्टनम गई थी मैम, तो वहाँ मैं किसी पोस्ट ऑफिस में गई और मैंने बोला कि मैं नीनू गुप्ता हूँ, वहाँ डाक भवन से आई हूँ, और वो मेरा हाथ पकड़ के ही बैठ गई मैडम कि अच्छा आप हैं वो डिज़ाइनर। तो इस तरह से जो लोगों का एक रिस्पॉन्स मिलता है, एक हमारे काम को रिकग्निशन मिलती है, वो अंदर तक खुशी देती है ना। So I think I'll complete Nenu Ji's story. तो ये I think Bangkok exhibition था. She's too humble to admit, but वहाँ पे नेनू जी उस exhibition में जो हमारा booth था इंडिया पोस्ट का, नेनू जी was a celebrity there. Like सारे philatelists आके उन्होंने नेनू जी का autograph लिया है और नेनू जी के साथ photograph लिए है. So this is the story that I wanted our viewers to know. कि this is the level of appreciation जो नेनू जी को अपने काम के लिए मिला, not only nationally but internationally as well. मैम, एक बात मैं आपसे और शेयर करना चाहूँगी, वो एक हमारे आर्टिस्ट के बारे में है जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। मैं ये बताना चाहूँगी कि टेक्नोलॉजी, ये जो डिजिटाइज्ड अब हमारे डिज़ाइंस बन रहे हैं, इसी तरह से जो स्टैम्प्स के हम ब्लोअप्स बनाते हैं। जब मैंने ज्वाइन किया था 1983 में, तो देयर वाज एन आर्टिस्ट मिस्टर लाजपत राय। ओके, हम लोग तब डिजिटल तो आते ही नहीं थे स्टैम्प्स के ब्लोअप्स। हम लोगों को क्या करना होता था कि हम उसका नेगेटिव लेके
36 इंच का उसका ब्लैक एंड व्हाइट ब्रोमाइड बनाते थे। ओके। और वो आर्टिस्ट थे जो स्टैम्प को लेके सामने रख के उसको बिल्कुल एग्जैक्टली उस कलर्स में पेंट करते थे। ओह वाओ। मतलब वो जो हमने देखा है वो हम लोगों, क्योंकि एज एन आर्टिस्ट मैं आपको बता रही हूँ, हमें इतना अच्छा लगता था कि बिल्कुल एग्जैक्टली स्टैम्प की रिप्लिका तैयार हो जाती थी 36 इंच में, क्योंकि रिलीज फंक्शन के लिए वही साइज उस समय राइट। ओह वाओ, दैट इज सो इंटरेस्टिंग टू नो, बिकॉज आई एम श्योर हाफ ऑफ द व्यूअर्स अभी जो वॉच कर रहे हैं दे डोंट इवन नो व्हाट द टर्मिनोलॉजीज मीन 36 इंच ब्रोमाइड। आई मीन ये आई थिंक हम लोगों के लिए भी काफी न्यू टर्मिनोलॉजीज है। तो मैम टाइम चेंज हुआ है इतना, राइट, टेक्नोलॉजी चेंज हुई है, डिजाइनिंग की सेंस चेंज हुई है। पहले हमारे जो स्टैम्प्स थे सिंगल कलर्स या 2 कलर्स में भी आप देखिए कितने खूबसूरत थे। राइट। तो कमिंग टू चेंजिंग टेक्नोलॉजीज एंड टॉकिंग अबाउट जो न्यू एज जनरेशन है, जो हमारा जो डिजिटल एरा अभी चल रहा है, हाउ डू यू थिंक कि हम अभी भी पोस्टेड स्टैम्प को बच्चों के लिए, बच्चे एंड यूथ के लिए हम रेलेवेंट बना सकते हैं, बिकॉज दे आर आवर फ्यूचर फिलैटलिस्ट्स, राइट? सो हाउ डू यू थिंक हम उनके लिए अभी भी इसको वी कैन स्टिल मेक इट इंटरेस्टिंग एंड रेलेवेंट फॉर देम? मैम बच्चों को तो आप जानते हैं कि हम लोग ने म्यूजियम में उनको फिलैटली को कितना प्रमोट किया है। हम ऑन एंड ऑफ ऑन स्कूल्स को कॉल करते हैं, और हमने तो इतना भी किया है मैम कि फैंसी ड्रेस शो किया था पोस्ट ऑफिस थीम पे, Okay. जिसमें बच्चे बहुत हैप्पीली पोस्ट कार्ड, लेटर बॉक्स, अरे वाह, पोस्टमैन बनकर आए थे, और हमारे इसी म्यूजियम में उन्होंने रैंप पे वॉक किया था। तो जब भी बच्चे आते हैं हम लोग उनको स्टैम्प डिजाइन, स्टैम्प के क्या एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं वो बताते हैं कि हर एक दिस इज ऑल्सो ए डिजाइन बट इट इज नॉट ए स्टैम्प। तो इसको हम स्टैम्प कैसे बोलेंगे कि इसमें डिनोमिनेशन रहेगा, कंट्रीज नेम रहेगा, ईच एंड एवरी डिटेल वी ऑलवेज टोल्ड देम। तो what I was trying to talk to you about here was कि कैसे आपने you've contributed to making philatelic ancillaries। नेनू जी तो अपने बारे में बताएंगी, नहीं मैं ही बता देती हूँ। ये जो पिक्चर पोस्टकार्ड्स आप देख रहे हैं अभी बुद्ध पूर्णिमा पे, ये पूरे पिक्चर पोस्टकार्ड्स का सेट नेनू जी ने डिजाइन किया था। एंड इफ यू वांट टू बाय दीज प्लीज गो टू epostoffice.gov.in और आप अपने अलॉन्ग विद दिस पिक्चर पोस्टकार्ड्स और भी सारी फिलैटलिक एंसिलरीज वहां से ले सकते हैं। तो इसके अलावा भी नेनू जी आपने और क्या क्या फिलैटलिक एंसिलरीज डिजाइन की थी? मैम मैंने वाइड रेंज ऑफ फिलैटलिक मटेरियल है। मतलब आप देखिए स्टैम्प्स, फर्स्ट डे कवर, मिनिएचर शीट, ये तो हमारा एक, इसके अलावा पोस्टर्स, ओके, बैनर्स, एडवर्टाइजमेंट्स बनाए हैं। जो फॉरेन एग्जीबिशंस में आपके बूथ को डेकोरेट किया जाता है उसमें जो फ्लैग्स होते हैं, डैंगलर्स होते हैं, वो सब डिज़ाइन करते हैं। इसके अलावा जो कभी कभी जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं जो फिलैटली बेस्ड, लाइक कुशन कवर्स हैं, टेबल रनर है। कॉटेज के साथ मैंने बहुत काम किया था दैट टाइम, अमरप्रीत मैडम के टाइम पे मैंने काफ़ी मतलब प्लेट्स, मग्स, बैग्स, अभी भी मीटिंग्स के लिए बैग्स वगैरह डिज़ाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ आवर स्टैम्प डिज़ाइंस। तो बहुत कुछ डिज़ाइन किया है इतने सालों में। एंड आप नेनू जी के डिज़ाइंस को चेकआउट कर सकते हैं हमारे ई पोस्ट ऑफिस पे। एक आपकी आई थिंक दैट्स बिन अ बेस्ट सेलर, आपकी जो डायरी थी, आप उसके बारे में थोड़ा बताएंगे प्लीज? अभी मेरा बहुत मन था बिफोर रिटायरमेंट कि मैं कुछ एक्चुअली मेरी फर्स्ट टाइम भी फर्स्ट पैरा कमांडो थी 1986 में। तो मेरी जो जर्नी स्टार्ट हुई थी वो डिफेंस थीम से ही स्टार्ट हुई थी, स्टैम्प की। तो मेरा बहुत मन था कि मैं सब स्टैम्प्स का कंपाइलेशन करके डिफेंस थीम पे कोई नोटबुक या कोई डायरी क्रिएट करूं। और थैंक्स टू यू एंड सर आल्सो कि मेरा वो सपना जो ड्रीम था वो पूरा हुआ, और बहुत सुंदर डायरी आई है जिसमें 1947 टू टिल डेट जो भी स्टैम्प्स हमारे आर्मी, नेवी और एयरफोर्स से रिलेटेड हैं वो सारे स्टैम्प्स विद डेट आप उस डायरी में चेक कर सकते हैं, और हमारे देश के लिए लड़ने वाले जवानों को एक सलामी दे सकते हैं। थैंक यू नेनू जी, इट वॉज लवली टॉकिंग टू यू। आपसे बात करके हमेशा बहुत मज़ा आता है, एंड आई एम श्योर आवर व्यूअर्स विल ऑल्सो रियली एंजॉय दिस। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम फॉर हैविंग मी ऑन दिस प्लेटफॉर्म। If you like this video,
please like and share and subscribe to the India Post YouTube channel.